नमस्कार दोस्तों। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आज डिस्कस करेंगे समन के बारे में। हालांकि समन केवल एक पार्ट है हमारे टॉपिक का, जो टॉपिक हमने उठाया है, बट उससे हम आज समन को डिस्कस करेंगे कंप्लीट। पार्ट चैप्टर 6 में जब हम एंटर करेंगे तो पार्ट 1 समन हमारा है, उसके बाद वारंट है, फिर प्रोक्लेमेशन है और फिर अटैचमेंट है। तो इतना हम डिस्कस करेंगे। समन 61 से 70 तक है और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 हम लगभग एक साथ देखेंगे धीरे धीरे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा पार्ट है ये है प्रोसेस टू कंपेल। प्रोसेस टू कंपेल का मतलब ये है कि कोर्ट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ विपन है, जिससे वो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को कंपेल कर सकता है कि या वो पर्सनल अपीयर हो कोर्ट में या कुछ डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो दैट मीन्स कोर्ट इज हैविंग द पावर टू कंपेल सम पर्सन आइदर द फिजिकल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट और द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। तो ये दो टॉपिक हमारे पास है। तो जहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट की बात करेंगे हम, तो वो चैप्टर 6 से गवर्न होगा। और जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को कंपेल किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो चैप्टर 7 से गवर्न होगा। दोनों चैप्टर में समन दोनों में देखेंगे आप, वारंट दोनों में देखेंगे आप। लेकिन जो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट है ये केवल चैप्टर 6 में ही दिखेगा। चैप्टर 7 में फॉर फीचर ऑफ पब्लिकेशन एक एक्स्ट्रा वहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं चैप्टर 7 में जो हम देखेंगे। तो इसका मतलब है कि खुद कोर्ट में प्रस्तुत होना है किसी व्यक्ति को, तो कोर्ट उसको जो है चैप्टर 6 के प्रोसेस अपीयर कराएगी, चैप्टर 6 के प्रोसेस अप्लाई करेगी। जो प्रोसेस वहाँ पे दिए गए हैं उसको वो इशू करेगी ताकि व्यक्ति को कंपेल किया जा सके, वो पर्सनली कोर्ट में अपीयर हो। लेकिन जहाँ पे किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट या कोई अन्य चीज़ कोर्ट में अपीयर करवाना होगा, तब कोर्ट चैप्टर 7 का सहारा लेगी। तो आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे और समन से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में जो हमारा पहला है प्रोविजंस, वो है 61 फॉर्म ऑफ द समन्स। कहा गया कि एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर पर्सन which are the authorized by the high court from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court. दैट मीन्स यदि फॉर्म ऑफ द समन्स देखें, यदि कंटेंट ऑफ द समन्स देखें, तो उसमें चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समन में। पहला कि राइटिंग होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेट होना चाहिए, वो मस्ट बी साइंड होना चाहिए, एंड देन आफ्टर मस्ट बी सील्ड बाय द कोर्ट। उसके बाद जो फॉर्मेट है समन के दो फॉर्मेट हैं जो है सीआरपीसी में। वो कहा गया जो सर्विस ऑन पार्टी, यानी कि जो मामले के जो पक्षकार हैं, जो पार्टी हैं, अगर उनको समन भेजना होगा तो फॉर्मेट नंबर 1 अप्लाई होगा सेकेंड शेड्यूल का। बट वेयर द समन इज टू बी सेंड ऑन द विटनेसेस, तो विटनेसेस के जो फॉर्मेट हैं वो 33 है फॉर्मेट नंबर, वो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़, तो जब हम बात करते हैं समन हाउस सर्व्ड की, तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 सर्विस ऑफ समन बाय होम एंड मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो समन किसके द्वारा सर्व किया जाएगा, और जब वो व्यक्ति समन को सर्व करने जाएगा तो किस तरीके से सर्व करेगा, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा, इन दोनों पार्ट को हमने कवर किया है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सर्विस ऑफ समन बाय होम। समन की सर्विस कौन करेगा, ये सब पे अप्लाई होगा। जितने भी समन कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं वो सब पे अप्लाई होगा। तो 62 सब क्लॉज 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सबसे पहला कहा गया है कि जनरली बाय द पुलिस ऑफिसर। तो समन मे बी सर्व्ड जनरली बाय द पुलिस ऑफिसर। अब ये कौन होगा पुलिस ऑफिसर? सपोज दैट एक सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसने समन की सर्विस की है, समन इशू कर दिया है। तो ये पुलिस ऑफिसर कौन है? तो ये उसकी एरिया में जो थाना आता है, जिसकी एरिया में वो पर्सन निवास करता है, जिस पे समन की सर्विस की जानी है, तो पुलिस ऑफिसर कोई समन जारी करेगा और जा करके वो समन की सर्विस करेगा। तो समन डिलीवर करेगा पुलिस ऑफिसर को कोर्ट,
और वो पुलिस ऑफिसर जिसकी एरिया में वो पर्सन निवास कर रहा है जा करके उसको समन देगा। चीज़ें अलग भी हो सकती हैं कभी कभी जो है। तो समन की सर्विस मोस्टली मजिस्ट्रेट अपने ही एरिया के पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो पुलिस ऑफिसर जो है जाएगा, वो व्यक्ति चाहे कहीं भी निवास कर रहा हो उसकी एरिया में या उसकी बाहर की एरिया में, आउटसाइड एरिया में, वो जा करके समन की सर्विस करवाता है। लेकिन इसके भी प्रोविजंस आगे जब हम देखेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभी व्यक्ति जब बाहर निवास कर रहा है, दूसरे की एरिया में निवास कर रहा है, तो क्या अपना ही पुलिस ऑफिसर जाएगा या उस थाने का पुलिस ऑफिसर को ही सीधे समन दिया जाएगा कि भैया आपको सर्व करवाना है। जैसे अब मजिस्ट्रेट देहरादून का है और जिस पर समन की सर्विस करवानी है वो व्यक्ति जो है हरिद्वार में रहता है, तो अब जो पुलिस देहरादून की है वो जाएगी समन लेकर के या कोर्ट सीधे हरिद्वार के पुलिस को ही समन भेज देगी और वो सर्विस करवा करके वापस कोर्ट में सबमिट करेगा, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन पहला तो हमें यही देखना है कि वो व्यक्ति जिस पर समन की सर्विस की गई है, की जानी है, वो उसी एरिया में रह रहा है, तो उसी क्षेत्र का पुलिस ऑफिसर को कोर्ट जो है समन डिलीवर करेगा और जाकर के वो समन की सर्विस करवा देगा। यानी अभी हम एक प्रिजम्पशन मान लेते हैं कि जो इशुइंग कोर्ट है उसी के एरिया में वो पर्सन भी निवास कर रहा है जिस पर समन की सर्विस की जानी है, तो जनरली पुलिस ऑफिसर जाकर के उसको दे देगा। उस थाने का जो हल्का हवलदार होगा या जो हल्का सिपाही होगा या जो हल्का इंस्पेक्टर होगा उस एरिया का, कोर्ट उसी को समन देगी और जाकर के वो समन की सर्विस करवाएगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट है वो एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो एज पर द रूल स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाया है तो उसके अकॉर्डिंगली ही फॉलो हो जाएगा होगा, तब कोर्ट जो है अपने ही किसी कोर्ट रूम ऑफिसर को समन दे देगा और जाकर के वो कोर्ट रूम ऑफिसर जाकर के समन की सर्विस करवाएगा, या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट को भी कोर्ट समन दे देगी और वो पब्लिक सर्वेंट जाकर के कोर्ट की सर्विस करवाएगा। या चौथा तरीका है बाई पोस्ट। बाई पोस्ट कल विटनेस के लिए है, पार्टी के लिए नहीं है। जो व्यक्ति किसी मामले का पक्षकार है, पार्टी है, उस पर पोस्ट के थ्रू कभी भी समन की सर्विस नहीं होती है, केवल 69 के थ्रू विटनेसेस पे जो है समन की सर्विस होगी। तो 69 में कहा गया है कि वो व्यक्ति जहाँ पे निवास कर रहा है, जहाँ पे रिसाइड कर रहा है, या जहाँ पे उसका खुद का व्यापार बिजनेस है वहाँ, या जहाँ पर वो कहीं जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बाई पोस्ट कोर्ट उस जगह पर जो है, उस एड्रेस पे जो है समन इशू कर देगी और वहाँ से फिर जो डाकिया होगा, पोस्ट मास्टर होगा, वो जाकर के समन की सर्विस करवा करके दूसरी कॉपी वापस कोर्ट में रिटर्न करेगा। लेकिन अब कहा गया कि व्हेन समन डीम टू बी सर्व्ड, तो उसमें कहा गया है कि जहाँ डाकिया ने पोस्टमैन ने ये कॉपी पर्सन समन्ड को दे दिया है और दूसरी कॉपी पे उसकी सिग्नेचर लेकर के वापस कोर्ट में सबमिट कर दिया है, तो वो समन की सर्विस मानी जाएगी। या जिस व्यक्ति के नाम से समन भेजा गया है वो लेने से इनकार भी कर दिया है और वो डाकिया ने जो है उसके पीछे इंडोर्स कर दिया है कि ही हैज़ रिजेक्टेड टू रिसीव दिस समन, तो ये भी जो है समन की सर्विस मानी जाएगी। तो दोनों कंडीशन में वो समन ले भी लेता है या समन इनकार भी कर देता है, दोनों कंडीशन में जो है समन ड्यूली सर्व्ड माना जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं कि समन किस तरीके से सर्व किया जाएगा। तो समन किस तरीके से सर्व किया जाएगा, इसके लिए जो है 6 कंडीशन हो सकते हैं। तो जब हम समन सर्व करने के तरीके की बात करते हैं तो कुल 6 कंडीशन हो सकती है। पहला तो ये है कि जिस व्यक्ति के नाम से समन इशू किया गया है वो व्यक्ति हमें मिल जाता है, तो जब मिल जाएगा तब पर्सनल सर्विस ऑफ समन हम उसको करवा देंगे। लेकिन यदि जिस व्यक्ति के नाम से समन इशू किया गया है वो व्यक्ति फॉरेन में निवास कर रहा है, इंडिया में है नहीं, तब उस पर समन की सर्विस कैसे की जाएगी। या जिस व्यक्ति के लिए समन इशू किया गया है वो लीगल पर्सन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटी है, तब हम कैसे सर्विस करेंगे। या जिस व्यक्ति के नाम से समन इशू किया गया है वो मिल ही नहीं रहा है, हम सर्च कर रहे हैं, लापता हो गया, भाग गया जो है, तब क्या होगा फिर। या वो यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस पर समन की सर्विस कैसे की जाएगी। या वो व्यक्ति ऐसा है जो न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बाहर रह रहा है,
इफ द पर्सन समन्ड इज लिविंग आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट, तब उस पर समन की सर्विस कैसे की जाएगी। तो ये 6 कंडीशन हो सकते हैं और हम 6 कंडीशन को वन बाय वन देखेंगे कि हम हर एक में जो है समन की सर्विस कैसे कराएंगे। जब हम मैनर्स ऑफ सर्विसेज ऑफ समन की बात करते हैं तो सबसे पहला है पर्सनल सर्विस ऑफ समन, यानी कि व्यक्ति को जा करके इंडिविजुअली उसे एक कॉपी दे देना है, दूसरी कॉपी पे उसकी साइन करा करके कोर्ट में ला करके सबमिट कर देना है। दिस इज नोन एज द पर्सनल सर्विस ऑफ समन। तो यदि ये प्रैक्टिकेबल है, वो व्यक्ति मिल रहा है, उसे फाउंड किया जा सकता है, तब जाकर के उसको देना है एक कॉपी और दूसरी कॉपी पे उसके सिग्नेचर लेकर के आकर कोर्ट में सबमिट कर देना है। अब इफ ही डिनाइज टू रिसीव देन सर्विंग ऑफिसर विल मार्क द बैक साइड ऑफ द डुप्लीकेट एंड सबमिट द कोर्ट। तो जैसे ही उसने समन देने का प्रयास किया बट उस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया है, तो जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो सेकेंड कॉपी पे मार्क करेगा कि ही हैज़ डिनाइड और उसके बाद अपनी साइन करेगा, इंडोर्स करेगा और लाकर कोर्ट में सबमिट कर देगा। दिस विल डीम टू बी सर्विस ऑफ समन। दूसरा है कि यदि वो व्यक्ति ऐसा है जो कि विदेश में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, इंडिया में नहीं है वो, तब वो थ्रू एम्बेसी समन की सर्विस की जाएगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए होंगे, उसी रूल्स के तहत जो है एम्बेसी के थ्रू समन फॉरेन भेजा जाएगा और वहाँ जो अपनी एम्बेसी होगी वो जो है उस पर समन की सर्विस करवाएगी, या जो अथोराइज होगा उस गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस गवर्नमेंट के थ्रू समन की सर्विस की जाएगी और सेकेंड कॉपी आकर कोर्ट में सबमिट की जाएगी। इसके बाद जो है जब हम 63 देखते हैं तो इफ़ द पर्सन समन्ड इज कॉरपोरेट बॉडी एंड सोसाइटीज, तो जहाँ पर नेचुरल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन है, तो लीगल पर्सन को पता है कि हमको पता है कि उसकी कोई बॉडी तो होती नहीं है, तो उस पर समन की सर्विस कैसे कराई जाएगी। तो उस जो कॉर्पोरेट बॉडी है या जो सोसाइटी है उसका जो सेक्रेटरी होगा, लोकल मैनेजर होगा या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन होगा, उस पर समन की सर्विस कराई जाएगी। या जो उसकी अगर हेड ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर भी जो है हम रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा कोर्ट समन भेज सकता है। यदि वो फॉरेन कंपनी है बट उसका कोई ब्रांच इंडिया में है, तो इंडिया में उसका जहाँ ब्रांच होगा उस ब्रांच पर जो है ये कॉपी पोस्ट के द्वारा भेजी जाएगी और जो वहाँ का पोस्ट मास्टर होगा, पोस्टमैन होगा, वो समन की सर्विस करवाएगा और दूसरी कॉपी इंडोर्स करवा करके वापस कोर्ट में भेजेगा। लेकिन अब जैसे कोई एक कंपनी है, उसके कई ब्रांचेस हैं, तो कोशिश करेगा कि जहाँ उसके हेड ब्रांच है वहीं समन की सर्विस कराई जाए, या उसकी लोकल एरिया में जो ब्रांच है, जो ब्रांच मैनेजर होगा, लोकल मैनेजर होगा, उस पर समन की सर्विस भी कोर्ट करवा सकता है। तो सेक्रेटरी होगा वहाँ करवा देगा जो कि बैठता होगा हेड ऑफिस में, या जो लोकल ब्रांच होगी तो वहाँ लोकल मैनेजर होगा, वहाँ पे सर्विस होगी, या कोई अदर ऑफिसर है जो कि कॉरपोरेशन के द्वारा ऑथोराइज्ड है करस्पॉन्डेंस करने के लिए, उस पर भी समन की सर्विस कराई जा सकती है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे तो 64 है इफ पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस। कोर्ट ने बहुत प्रयास किया, बहुत सर्च किया, जो पुलिस ऑफिसर्स थे बहुत प्रयास किए, सर्च किए, वो नहीं मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है कहाँ पर है, तो उस पर समन की सर्विस कैसे होगी। तो उस पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो उसका फैमिली मेम्बर है, उसकी फैमिली मेम्बर के साथ जो मेल एडल्ट मेंबर हैं उस पर समन की सर्विस कराई जाएगी। तो उसके साथ जो रहते हैं उन्हीं फैमिली मेंबर पर जो एडल्ट मेल मेंबर हैं समन की सर्विस कराई जाएगी। और जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो यदि कहेगा तो उस पर जिसको समन दिया गया है वो एडल्ट मेल मेंबर उस सेकेंड कॉपी पर साइन करेगा और डुप्लीकेट कॉपी जो है कोर्ट में आकर के सबमिट की जाएगी। लेकिन फैमिली मेंबर में जो है सर्वेंट शामिल नहीं होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल हम देखें तो फीमेल मेंबर पे समन सर्विस नहीं होगी, सर्वेंट पर नहीं होगी और माइनर मेल मेंबर पे भी समन की सर्विस नहीं होगी। तो क्रिमिनल मामले में केवल एडल्ट मेल फैमिली मेंबर पे ही समन की सर्विस होगी जब वो व्यक्ति जिसको समन इशू किया गया है वो नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है।
इसके बाद कहा गया है कि जब हमारे 66 में, तो इफ़ द पर्सन समन इज गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसका मतलब है कि उसने ड्यू कोर्स ऑफ द ऑफिस में कोई काम किया होगा, अब उसका वो वर्क जो है अमाउंट टू ऑफेंस हो गया होगा। तो ऑफेंस हो गया है तो कोर्ट अब उसको समन इशू करेगी। तो समन जैसे पर्सनल व्यक्ति को, प्राइवेट पर्सन को भेजती है, वैसा नहीं होगा। वो जहाँ पे एम्प्लॉई है उसके हेड को समन भेजा जाएगा। तो द कोर्ट issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed। तो उसके हेड को भेजा जाएगा और उसका हेड उस समन की सर्विस उसी तरीके से कराएगा जैसे कि पर्सनल सर्विस ऑफ समन हमने देखा था 62 में। तो उसका हेड जो है एक कॉपी उसको देगा अपने एम्प्लॉय को, दूसरी कॉपी पर एम्प्लॉय की साइन लेगा और अपना भी एंडोर्स करेगा और वापस कोर्ट में उसे सबमिट करेगा। और उसके सिग्नेचर जो उसने किए हैं वही जो है एविडेंस होगा कि समन की सर्विस कर दी गई है। तो गवर्नमेंट वाले मामले में जो उसका हेड होगा उसके थ्रू समन की सर्विस कराई जाएगी। इसके बाद जहाँ पे प्रूफ है, प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन, इसका मतलब है कि कोर्ट में जब चीज़ें वही मानी जाती हैं जो कि जबकि व्यक्ति कोर्ट में आकर बयान देता है कि उसने वो कार्य किया है या उसका स्टेटमेंट है। जैसे कि 161 का बयान जब पुलिस लेती है तो वो 161 का स्टेटमेंट लाकर पुलिस ऑफिसर जो है कोर्ट में सबमिट करता है, तो लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसका कोई एविडेंसिव वैल्यू नहीं होती है जब तक कि वो जिसका स्टेटमेंट है वो आकर कोर्ट में अपना बयान न दे दे। तो इसी तरह जब समन की सर्विस कर दी गई है तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो आकर के कोर्ट में अपना बयान देगा, तभी ये होगा कि हाँ समन की सर्विस हो गई है। लेकिन यदि वो सर्विंग ऑफिसर नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, या ऐसी कोर्ट है जो कहीं दूर की है जिसने समन इशू किया है और जो सर्विंग ऑफिसर है वो कहीं दूसरी जगह का है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे प्रूफ किया जाएगा कि समन की सर्विस हो गई है। तो उसके लिए 68 बताया गया। जनरली तो वही है, जो सर्विंग ऑफिसर है वो कोर्ट में अपीयर होगा, टेस्टिमनी देगा कि उसने समन सर्विस कर दी है, तभी जो है ये प्रूफ माना जाएगा। लेकिन कहा गया है कि व्हेन द समन सर्व्ड आउटसाइड द लोकल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और व्हेन द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड अ समन इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ केस। तो दोनों कंडीशन हैं, जहाँ की समन की सर्विस जो है कोर्ट के एरिया से बाहर हुई, कि दूर जगह दूर हुई है, या जिस पर्सन ने समन की सर्विस की है अब वो बहुत दूर चला गया है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तब कैसे एविडेंस दिया जाएगा। तो सच सर्विंग ऑफिसर विल सबमिट एन एफिडेविट बिफोर दी मजिस्ट्रेट। वो पर्सनली तो नहीं आएगा टेस्टिमनी देने, लेकिन वो एक एफिडेविट दे सकता है। और क्या देगा कि सच समन हैज़ बीन सर्व्ड, वो समन सर्व्ड हो चुका है, एंड अ सेकेंड कॉपी ऑफ अ समन ड्यूली इंडोर्स्ड शैल बी एडमिसिबल इन दी एविडेंस। तो उसके बाद ही जब वो एफिडेविट दे देगा कोर्ट में, तभी जो सेकेंड कॉपी उसने भेजी है कोर्ट में वो तभी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगी। एंड द स्टेटमेंट मेड देयर इन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट एंड अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो जितने भी स्टेटमेंट है उसकी एफिडेविट में या जो डुप्लीकेट समन में जो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब जो है एविडेंस में माना जाएगा, सही है, करेक्ट है। यदि अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी यदि चाहती है कि नहीं वो गलत है, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे कोर्ट सही मानेगी। द एफिडेविट मेंशन इन दिस प्रोविजन शैल बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट एंड रिटर्न टू द कोर्ट इशूइंग। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल यही है कि सर्विंग ऑफिसर को कोर्ट में आना होगा, टेस्टिमनी देना होगा, यदि नहीं देता है तब उसे एफिडेविट सबमिट करनी पड़ेगी डुप्लीकेट कॉपी के साथ कि समन सर्विस हो गई है, एंड दिस वुड बी द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन अंडर प्रोविजन 68 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे कल मिलेंगे अरेस्ट वारंट के साथ। थैंक यू।